back to Education Sarthi. So in previous video we have studied question number 1 to question number 5 of exercise 13.1. So in today's video we're going to start from question number 6 of 13.2. So इस वाले वीडियो में हम पूरा ये जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, कर्व सरफेस एरिया मीन्स दैट कि सी एस से, ठीक है, सी एस से है राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि एक सिलेंडर का मीन्स दैट 4.4 मीटर स्क्वायर है. अगर उसका रेडियस हमें दिया है तो उसकी हाइट फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं. सो द वे आई सॉल्व द क्वेश्चन इज दैट कि all the things which are given I write above, that it will make easy for me to solve the questions. So हमें यहाँ पे सी एस दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस दी है 0.7 मीटर एंड हाइट हमें फाइंड करनी है. तो हम कैसे करेंगे देखो, हमें क्वेश्चन में किसका सी एस बोला था हमें वो भी देखना पड़ेगा. तो मैं कहा सी एस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हम यहाँ सिलेंडर की सर्च करें तो सी एस ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है हमें. सी एस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 4.4 है. सी एस का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 4.4. 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर. देखिए आर है 0.7 बट मैं यहाँ पे 7/10 राइट कर रही हूँ इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए. अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा उसे. हाइट हमें फाइंड करनी है तो हाइट को h ही राइट कर लेंगे एंड 4.4 को हम 44/10 कर लेते हैं. तो पॉइंट हट गया तो नीचे 10 लग गया. ओके, सिंगल पॉइंट था इसलिए 10 लगा. अगर 2 होते तो 100 लग जाता. ओके, मतलब 2 डिजिट बाद. ओके, तो हम यहाँ करेंगे 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो रहा है और ये हमारा 44h 44/10 h इज इक्वल्स टू 44/10. तो h इज इक्वल्स टू 44/10, ये ऐसे ही रहेगा. अब ये 10 यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर से यहाँ नीचे चल जाएगा. 44 से 44 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल यानी कि 1. तो हाइट हमारी आ गई 1 मीटर. ओके, सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल गाइज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7. In this question, the inner diameter of a circular well is 3.5 मीटर एंड 10 मीटर डीप. यानी कि डायमीटर अंदर का हमें दिया हुआ है और हाइट डीप मीन्स दैट कि उसकी हाइट 10 मीटर है. फाइंड करना है इट्स कर्व सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. और दूसरे वाले में फिर कॉस्ट, कर्व सरफेस एरिया की कॉस्ट निकालनी है ₹40 मीटर स्क्वायर. और ना हमें कोई यहाँ पे क्या कहते हैं यूनिट चेंज करनी है, हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है. तो करते हैं उसे सॉल्व. डायमीटर में दिए 3.5 मीटर, हाइट दी है 10 मीटर. तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे 3.5/2 करके. ओके, तो रेडियस तो हम इसे भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये पूरा कट नहीं रहा है तो हम ऐसे ही रख देते हैं. इट विल बी मच ईजियर टू सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हमें सी एस से निकालना है ना, सी एस से. तो हम निकालते हैं ना सी एस से. सी एस से इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच. ठीक है, टुडे माई हैंड राइटिंग इज सो मच बैड, डोंट फील. आज मैंने बहुत गंदी हैंड राइटिंग लिख रही हूँ, पता नहीं क्यों. 22 इंटू 2/7 इंटू. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ. अब ये 30, इसे हम 35 लिख लेते हैं. पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा. ठीक है, देखो मैं ऐसे इसलिए करती हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. अभी देखिए कैसे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 35 5 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो 22 इंटू 5 होता है 110 मीटर स्क्वायर. तो हम इसका सी एस से पता चल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स कॉस्ट. तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो हमारा एरिया है उसे 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आगे हमारा 4400 रुपीज़. कॉस्ट निकालना भी बहुत इजी था. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है 8th. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है
इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम हमें ये बताया गया है कि एक जो पानी गर्म करने वाला सिस्टम होता है उसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंडर शेप्ड पाइप है जिसकी लेंथ है 28 मीटर, यानी कि जो उसकी हाइट है वो 28 मीटर एंड डायमीटर है 5 मीटर, 5/2 इज इक्वल्स टू रेडियस। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका रेडिएटिंग सरफेस निकालना है। तो रेडिएटिंग सरफेस कैसे निकलेगा, उसका CSA, उसका CSA इज इक्वल्स टू इट्स रेडिएटिंग टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। सो अब फाइंड करते हैं कैसे करेंगे इसे। हमें डायमीटर सेंटीमीटर में दी थी तो हमने इसे मीटर में कर लिया, 5/100 करके 0.05 मीटर आ गया। तो हमने रेडियस को 0.05/2 मीटर आ गया हमारी रेडियस। तो आइए अब इसका CSA निकालते हैं। टू इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 100। देखिए मैंने इसको इस वाले नंबर को इस यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना था तब हमारी रेडियस आई थी, तो मैंने इसे यहाँ ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में नहीं रखा, इस फॉर्म में लिख लिया। इंटू H, हाइट हमें दिया 28। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 7 से 28 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, बस हम इसको इतना ही रहने देंगे। और हम अब देखिए 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 440/100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4.4 मीटर स्क्वायर हमारा टोटल रेडिएटिंग सरफेस आ गया। आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल गाइज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। सो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर में हम 9 में हमें 2 चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया फॉर क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। दैट इज हमें यहाँ पे कर्व सरफेस मान लो या लैटरल सरफेस एरिया मान लो, बात एक ही होती है। 4.2 मीटर दिया है डायमीटर में, ठीक है, और हाइट दी है, तो हमें इसका लैटरल या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, और फाइंड हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1.12 of the steel actually used was wasted in the making tank। अगर 1.1/12 हमारा स्टील वेस्ट हो गया तो एक्चुअली जो स्टील है वो कितना वेस्ट हुआ वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं ना कैसे करना सोल्व। हमें डायमीटर दिया था 4.2 मीटर, तो 4.2/2 इज इक्वल्स टू 2.1 मीटर, और हाइट हमें दी है 4.5 मीटर। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसे, CSA। ओके, 2πRH इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10, बिकॉज ये जो हमारा ये रेडियस था 21 था, 2.1 था, तो मैंने पॉइंट हटा लिया और एक नीचे 0 लग गया, इनटू हाइट। इस पर भी मैंने कुछ इस तरीके से इसे बना लिया। अब 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। बाकी हम इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आएगा इंटू 45/100, तो हमारा फुल आ गया 5940/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड एक 0 था तो एक डिजिट के आगे लग जाएगा ये पॉइंट। तो इतने मीटर स्क्वायर हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। नाउ विल हैव टू फाइंड सिलेंड्रिकल टैंक आता था हमको, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ TSA फाइंड कर सकते थे, हमने पहले CSA फाइंड कर लिया। ओके, तो नाउ हम क्या करते थे, CSA में प्लस 2πr² करते थे, क्योंकि 2 सर्कल का एरिया। तो हम अब यहाँ पे 2πr² फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू r है हमारा 21/10 इंटू 21/10। चाहे तो आप पहले टोटल सरफेस एरिया निकालें तब भी निकल जाए, क्योंकि हमें कहा था क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। तो मैंने आपको ये एक और इजी वे बता दिया कि आप इससे भी कर सकते हैं कुछ सम्स को सॉल्व। 7 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा,
एंड इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2772 अपॉन 100। सो 2 नंबर के पहले डेसिमल लग जाएगा और ये हमारा ये भी आ गया हमारा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे एंड देन वी हैव अवर टोटल सरफेस एरिया। हमारे इनको प्लस करके टोटल सरफेस एरिया आ गया 87.12 हमारा मीटर स्क्वायर, हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट कितना स्टील वेस्ट हुआ था इन दिस प्रोसेस। तो लेट्स सी हाउ मच स्टील वाज वेस्टेड। ओके, तो इसको कैसे निकालोगे आप? देखो, आपको काय की 1/12 स्टील वेस्ट हुआ था, तो हमें इतना नहीं बताया कि कितना स्टील हमारे पास आया था। तो नाउ वी हैव टू लेट, ओके, you have to write that let actual steel be x, कि एक्चुअल स्टील है x, ठीक है, और स्टील वेस्टेड, देन स्टील वेस्टेड 1/12 ऑफ दैट x, तो 1/12 इंटू x/12 भी राइट कर सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें स्टील यूज्ड, स्टील कितना यूज हुआ होगा? x/12 x में से x x/12 हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टील यूज आ जाएगा 12x माइनस x/12 इज इक्वल्स टू 11x/12। इतना यूज़ कर लिया हमने, और जिसका एरिया हमें पता है कि कितना है 87.12 मीटर स्क्वायर। तो नाउ अब हम कैसे वेस्टेड वाला किस निकालेंगे वो देखते हैं। 11x/12 इज इक्वल्स टू 87.112, ओके। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो हम नीचे 1 के बाद 2 डिजिट ऐड कर देंगे, 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 12 है, तो ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ 12 और यहाँ पे नीचे 11 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x। अब नाउ हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। देखो 7 ये 11 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 9 2 टाइम्स, ओके। तो 7 9 2 इंटू 12 करेंगे तो 9504 अपॉन 100 ये आएगा। तो अब हम यहाँ पे 2 0 हैं, तो 2 डिजिट से पहले 0 लगा देंगे। तो इतना स्टील वॉज एक्चुअली वेस्टेड, ओके। तो इतना स्टील वेस्ट हुआ। नाउ आई थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन अ फिगर इज शोन हियर। हमें बोला है कि एक लैम्प शेड है, हमें फ्रेम करना है। इट इज़ टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ, इसे बहुत सजावटी कपड़े से कवर करना है। द फ्रेम हैज़ अ बेस कवर्ड विद डेकोरेटिव, इसका बेस है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर। मार्जिन दिया है 2.5 टॉप और बॉटम यानी कि इनको दोनों मतलब 2 साइड हो गया, तो 2 इंटू 2.5 यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा मार्जिन है, जो हमारी हाइट में ऐड होगा, क्योंकि यहाँ से भी 2.5 और 2.5, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसको हाइट के साथ प्लस कर लेंगे, तो मार्जिन हमारा इस हाइट के साथ आ जाएगा। ना डायमीटर दिया 0.2 कर लेंगे, तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर हमारी आ गई। अब हमें बोला है कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, कवर करना है, यानी कि जो इसका CSA है। तो हम इसका CSA फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सो हमें यहाँ पे डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पे हम डायमीटर इसका राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायमीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आता है। अब मार्जिन, हमें यहाँ पे मार्जिन दिया था 2.5, दोनों तरफ से तो इंटू 2 कर लो तो आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर मार्जिन। तो अब हाइट कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर प्लस दैट मार्जिन 5 सेंटीमीटर का, तो 35 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड CSA। CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 35। सो 7 से 35 कैंसिल आउट होता है 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका CSA आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल गाइज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 11 and last question of this exercise. So the students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base. तो हमें एक पेन होल्डर बनाना है which is in the shape of cylinder but it's not a hollow cylinder। इसका एक बेस भी होता है, जैसे हमें पता है पेन होल्डर का एक बेस होता है, ऊपर से वो खुला होता है। तो यूजिंग अ कार्डबोर्ड, ठीक है। तो हमें एक पेन होल्डर का रेडियस दिया है और हाइट दी है। तो उसमें बोला है कि 35 स्टूडेंट्स को हम शीट प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो कितनी शीट सबके लिए लगेगी, ठीक है, मतलब सबका ओवरऑल कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे एक पेन होल्डर का, फिर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। इन दिस क्वेश्चन नंबर 11 हमको रेडियस दी है एंड हाइट दी है। तो अगर मैं इस हाइट को पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो नीचे मैं 1 0 लगा दूंगी, यानी कि 10 लगा दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में से राइट कर दिया। इसे करने से हमारे सम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखो, पेन होल्डर बनाने के लिए तो हमें उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, यानी कि जब हम होलो सिलेंडर के लिए से लेते हैं ना, कर्व सरफेस एरिया वो लेना होगा। अब हमें उसका एक बेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बेस का एरिया होगा πr²। πr² क्यों होगा? क्योंकि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो πr² हो गया। अब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3 इंटू हाइट प्लस, ठीक है। अब ये कट जाएगा इसे 15 टाइम्स। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हम पे आएगा 198 प्लस 198/7 इन द CSA। हम इसका LCM ले लेंगे, तो 7 इंटू 198 प्लस 1386 प्लस 198/7, सो 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा CSA आ गया। फॉर 35 कंपिटिटर्स, मैं कट नहीं कर रही हूँ, हम 35 कंपिटिटर्स के लिए 1584/7 इंटू 35, ओके। 7 से 35 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं आंसर आता क्या है। 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कार्डबोर्ड चाहिए होगा 35 कंपिटिटर्स को देने के लिए। अगर आप यहीं पे इसे कट करके फिर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी इनकरेक्ट, वो पॉइंट में आएगा। तो आप इसे फ्रैक्शन में ही रहने दें, फिर 35 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इट विल बी मच ईजियर। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड गाइज। आई होप दैट दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू ऑल गाइज। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेशन सारथी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।